बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, धन्यवाद बाबा। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 1974। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। एक है निर्वाण स्थिति में होना है, दूसरा निर्माण बनना है और तीसरा निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण। निर्माण अर्थात मान से परे। यह 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। चलते चलते इन 3 बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हो। निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देह का व पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके हो। जब यह जिज्ञासु रूप समाप्त होता है तभी स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। मान स्वमान को भुला देता है। ऐसे ही नव निर्माण करने के बजाय या कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो, अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। सदैव हर कर्म में व हर संकल्प में चेक करो कि यह संकल्प, बोल व कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त है। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जावेंगी। यह है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा 18 जुलाई 1974। यहाँ बाबा कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 बातें बाबा ने कही। कौन सी तस्वीर? ये स्थूल तस्वीर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसे सूरत नहीं देखो परंतु सीरत देखो। तो तस्वीर माना कौन सी तस्वीर? सीरत वाली तस्वीर, मन की तस्वीर, आपके कर्मों के व्यवहार की तस्वीर। बाबा कह रहे हैं कि अगर श्रेष्ठ तस्वीर बनवानी है तो 3 बातें याद रखो। कौन सी 3 शब्द? निर्वाण, निर्माण और निर्माण। निर्वाण माना वाणी से परे। जैसे बाबा कहते हैं कि हम वाचा में सहज रीति से आते हैं और वाचा की भाषा सहज रीति से समझ पाते हैं, वैसे ही वाचा से परे माना आवाज़ से परे की स्थिति है। निर्वाण माना आवाज़ से परे की स्थिति में भी हमको सहज जाना हो, माना हम उसको भी सहज स्वीकार करें और उसको पसंद करें। वाणी से परे जाने का हमको पसंद आए और दूसरों की संकल्पों की भाषा भी हम इजीली समझ पाए। तो निर्वाण और निर्माण। निर्माण माना सर्जन करना, क्रिएट करना। तो बाबा कहते हैं कि निर्माण कैसे करेंगे? बाबा ने कहा कि जैसे किसी की स्थिति को अगर आप नीचे गिराने के निमित्त बनते हो तो डिस्ट्रक्शन करते हो, माना निर्माण नहीं कर रहे हो, माना क्रिएशन नहीं, क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो बाबा यहाँ निर्माण किसको कहना चाह रहे हैं? निर्माण करना माना किसी हर आत्मा की स्थिति को ऊपर चढ़ाना, अपनी स्थिति को ऊपर चढ़ाना। माना आप निर्माण कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हो। मतलब कि हर आत्मा की स्थिति को ऊपर लेके जाने के निमित्त बनना और अपनी स्थिति को भी ऊपर जाने के निमित्त बनना, माना आप निर्माण हो। और निर्माण माना मान से परे। यह 3 शब्द स्मृति में रखो। माना कोई भी प्रकार की मान की आस रखना,
ये निर्माण नहीं बनने देगा। निर्माण माना मान से परे। यह 3 शब्द आपकी तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। माना ये 3 चीज़ें कोई भी आत्मा अपने जीवन में धारण कर लेती है तो वो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते इन तीनों बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। वाणी से परे ज़्यादा नहीं रहते पर वाणी में ज़्यादा आते, वरना वाचा में ज़्यादा आते। तो बाबा कहते हैं वाचा से ज़्यादा आप वाणी से परे रहो। वाणी से परे मतलब मुंह से बंद हो जाने से वाणी से परे नहीं हो जाएंगे। वाणी से परे का मतलब एक ही संकल्प में टिक जाना। परम धाम में बाबा को देख रहे हो तो सिर्फ परम धाम और बाबा ही दिख रहा है और कोई चित्र नहीं दिख रहा है, कोई संकल्प नहीं चल रहा है। मतलब आप वाणी से परे हो गए। तो बाबा कहते हैं जितना रुचि से वाणी में आते हो उतना रुचि से निर्वाण में नहीं जाते। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे की भी लगन होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देह का व पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो उसका क्या करना है? स्वीकार नहीं करना है। क्या स्वीकार नहीं करना है? अनेक प्रकार के मान। कौन सा मान? देह का, पोजीशन का, गुणों का मान, सेवा का मान। कि इसको एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई ऊंची पोजीशन दे तब भी आपके मन में आप डाउन टू अर्थ ही रहो। मतलब आप ये सोचो कि सब कुछ मेरा बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। गुणों का दान। कोई आपके गुणगान करे कि आप इतने अच्छे हो तो आपको जो आत्मा निर्माण होगी उसको ये तुरंत संकल्प आएगा कि मुझे ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा है। अगर हमारे द्वारा अच्छी सेवा होती है तो कोई अगर बोलता है कि हाँ आप कितनी अच्छी सेवा करते हो तो तुरंत मन में आएगा कि ये सेवा मुझसे बाबा करा रहा है, मुझे निमित्त बना रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे निमित्त बना रहा है, बाकी कराने वाला तो प्यारा बाबा है। ये मन में आना चाहिए। ये है निर्माण। फिर सफलता का। कोई भी चीज़ अगर हम कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं तो उसका श्रेय भी सदा जो निर्माण होगा वो यही सोचेगा कि ये सफलता दिलाने वाला मेरा बाबा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो भी करा रहा है, सफलता दिला रहा है, सेवा करा रहा है, जो मेरे अंदर गुण भर रहा है, कुछ जो भी दे रहा है वो सब कुछ मेरा बाबा दे रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे चुना है। जो निर्माण होगा वो ऐसा सोचेगा। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे अनेक प्रकार के मान को स्वीकार नहीं करना। स्वीकार नहीं करना माना बाबा को समर्पण कर देना, मन ही मन बाबा को समर्पण कर देना। और समर्पण करने से पहले एक बाबा ने और बात बोली कि स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो कि कोई जैसे कोई अच्छी काम किया, अच्छा सेवा किया तो कोई ऐसा बोले हाँ आपने कितना अच्छा किया, हाँ आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, आपने ये बहुत अच्छा किया इसलिए सफलता मिली। ये भी इच्छा रखना, ये भी बाबा बोलते हैं कि निर्माण नहीं बनने देता। इसलिए बाबा ने कहा कि मान के जो जिज्ञासु होते हैं, माना जहाँ तहाँ मान ढूंढते हैं, वो स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। स्वमान और मान दोनों में अंतर है। स्व माना आत्मा, आत्मा के रूप में अपने आप को मैं संगमयुगी ब्राह्मण हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये सारे स्वमान है। पर अपनी मान के आश रखना, अपने आप के लिए ये सोचना कि कोई ये बोले मेरे लिए, कोई या मैंने इतने अच्छा सेवा किया, मैंने इतनी सफलता पे फिर भी कोई क्यों नहीं बोल रहा, ये भी इच्छा बाबा बोलते हैं कि नहीं रखनी है। इसलिए समान का कोर्स समाप्त नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा जब यह मान का जिज्ञासु रूप समाप्त होता है तभी स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है।
जब सब कुछ बाबा ही करा रहा है, बाबा ही निमित्त बना के सब कुछ करा रहा है, तो फिर सोमान की स्थिति आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी और वो सदा रहेगी। और मान सोमान को भुला देता है। अगर मान की आशा रखेंगे तो सोमान हम ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे, सोमान में नहीं रह पाएंगे कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। संगम युगी ब्राह्मण का मतलब ही होता है कि भगवान करा रहा है। बाबा कहते हैं ऐसी ही नव निर्माण करने के बजाय, कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो। ऐसे ही क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन माना क्रिएशन करने के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन का अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। देखो यहाँ पे बाबा ने क्या बोला, डिस्ट्रक्शन माना किसी की आत्मा की स्थिति को नीचे गिराने के अगर निमित्त बनते हो, अगर किसी के भी संकल्प बढ़ाने के निमित्त बनते हो, उसको डिस्ट्रक्शन कहेंगे। और कंस्ट्रक्शन किसको कहेंगे कि अपनी आत्मा की स्थिति को और दूसरे की आत्मा की स्थिति को ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे, माना निर्माण कहेंगे। तो निर्माण करना है तो बाबा कहते हैं कि सदा ये चेक करो कि ये हमारा हर संकल्प जो है, वो हर बोल जो है, हर कर्म जो है, वो क्या नव निर्माण के निमित्त है, यानी कि आत्माओं को ऊपर चढ़ाने के निमित्त है। ये चेक करना है। नव निर्माण माना अपनी स्थिति को और दूसरों की स्थिति को ऊपर लेके जाना, माना नव निर्माण करना। क्या हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ऐसा है? चेक करो। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। अगर हम हमारे हर बोल, हर संकल्प और हर कर्म में ये सोचेंगे कि क्या मेरे हर इस संकल्प से, इस बोल से और इस कर्म से मुझ आत्मा की स्थिति और दूसरी आत्माओं की स्थिति ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, मतलब क्या मैं सबके संकल्प कम करने के निमित्त बन रहा हूँ कि बढ़ाने के निमित्त बन रहा हूँ, ये अगर चेक करेंगे तो सर्व विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं यह वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति है। इस युक्ति से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। ओम मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा, भोला बाबा।